हेलो दोस्तों, यूपी टीजीटी केबीएस एनबीएस टीजीटी पीजीटी में आपका स्वागत है दोस्त। तो ये क्लास दोस्त सन 2026 की पहली क्लास है दोस्त। तो आज है तारीख 1। तो आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग सदा हंसते मुस्कुराते रहें और आप अपने भविष्य में सफल हों, अपने जीवन में सफल हों और हमेशा आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ दोस्तों, टीजीटी की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग देखने वाले हैं जनजाति विद्रोह, आदिवासियों के विद्रोह। तो कौन कौन से आदिवासी और जनजाति विद्रोह हुए हैं दोस्त, आज हम लोग इस श्रृंखला के अंतर्गत देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं। भारत के अनेक हिस्से में रहने वाले आदिवासियों ने 19वीं सदी में संगठित होकर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कई छापामार लड़ाइयाँ लड़ी। आमतौर पर आदिवासी विशेष समाज से अपने को अलग थलग रखते थे। उनकी आजीविका का साधन झूम खेती की जगह अदल बदल की जाने वाली खेती और मत्स्य पालन था। ब्रिटिश औपनिवेशिक घेरे में आने के बाद ये सभी जमीन पर कृषि मजदूर बन गए और उन्हें खाने, बागानों और फैक्ट्रियों में कार्य करने के लिए कुलीनगिरी करने के लिए विवश किया गया। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के आदिवासी आंदोलन अन्य आंदोलनों से इस दृष्टि से भिन्न थे क्योंकि ये अत्यधिक हिंसक और संगठित थे। आदिवासियों की एकजुटता प्रशंसनीय थी। एक आदिवासी दूसरे आदिवासी पर कभी आक्रमण नहीं करता था। आगे देख लेते हैं दोस्त। आगे आदिवासियों ने अपने को वर्ग के आधार पर संगठित कर जाति आधार पर जैसे संथाल, कोल, मुंडा के रूप में संगठित किया था। जनजातीय आदिवासी आंदोलन के प्रमुख कारण इस प्रकार थे। पहला है, सरकार ने आदिवासी कबीले के सरदारों को जमींदार का दर्जा प्रदान कर एवं लगान की नई पद्धति लागू कर उनकी परंपराओं को कमजोर किया। आदिवासी क्षेत्रों में सरकार द्वारा ईसाई मिशनरियों की घुसपैठ करना, आदिवासियों के बीच महाजनों और व्यापारियों और लगान वसूल करने वाले समूह को लादा गया जो बिचौलियों की भूमिका में थे। चौथा, वन क्षेत्रों में सरकारी नियंत्रण कठोर करने, ईंधन और पशुचारे के रूप में वन के प्रयोग पर प्रतिबंध तथा झूम और पड़ खेती पर रोक। उपयुक्त कारणों से ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आदिवासियों को विद्रोह करने के लिए विवश किया। कुंवर सुरेंद्र सिंह द्वारा आदिवासी सम्मेलन को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये इस प्रकार है। पहले चरण में 1795 से 1860 तक, द्वितीय चरण के अंतर्गत 1860 से 1920 तक, तृतीय चरण में 1920 के बाद के। तो विद्रोह का प्रथम चरण अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के साथ शुरू हुआ, जो अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों के क्षेत्रों में घुसने, वहां सुधार कार्यों की शुरुआत करने के विरुद्ध था। इस समय आदिवासियों के आंदोलनों का स्वरूप प्रायः पहले की व्यवस्था को व्यवस्थित करना था। इन आंदोलनों का उन लोगों ने नेतृत्व प्रदान किया। इनकी विशेष स्थिति को ब्रिटिश औपनिवेशीकरण के द्वारा क्षति पहुंचती है। कुंवर सुरेंद्र सिंह द्वारा 3 भागों में विभाजित आदिवासी आंदोलन के प्रथम चरण के कुछ प्रमुख आंदोलन इस प्रकार है। पहाड़िया विद्रोह, राजमहल की पहाड़ियों में स्थित उन जनजातियों का विद्रोह जिनके क्षेत्रों में अंग्रेजों के हस्तक्षेप किया था। 1778 में इनके खूनी संघर्ष से परेशान अंग्रेज सरकार समझौता कर उनके क्षेत्र को दामनी कोल क्षेत्र घोषित किया। खोड़ विद्रोह, ये हिंसा लेने वाले खोड़ जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले थे। इन्होंने 1837 से 1856 के बीच ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया। खोड़ लोगों ने विद्रोह का कारण सरकार द्वारा नए करों को लगाना, उसके क्षेत्रों में जमींदारों और साहूकारों का प्रवेश तथा मानव जाति पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाना आदि था। खोंड विद्रोह
को चक्र बिसोई के नेतृत्व प्रदान किया। कालांतर में राधाकृष्ण दंडसेन ने इस विद्रोह में शिरकत की। अगला विद्रोह देखते हैं दोस्त, विद्रोह कोल विद्रोह रांची, सिंहभूमि, हजारीबाग, पालामऊ और मानभूम के पश्चिमी क्षेत्रों में फैला था। इस विद्रोह का कारण था आदिवासियों की भूमि को उनके मुखिया मुंडों ने छीनकर मुसलमान तथा किसानों को दे दिया। 1832 से 37 तक यह विद्रोह चलता रहा दोस्त। आगे देख लेते हैं संथाल विद्रोह, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए दोस्त। तो देख लेते हैं संथाल विद्रोह 1855-56 में स्टार्ट हुआ। संथाल आदिवासियों का विद्रोह आदिवासी विद्रोहों में सार्वजनिक जबरदस्त था। यह विद्रोह मुख्यतः भागलपुर से राजमहल के बीच केंद्रित था। संथाल लोगों ने भूमिकर अधिकारियों के हाथों दुर्व्यवहार, पुलिस के दमन, जमींदारी साहूकारों की वसूली से विरुद्ध अपना रोष प्रकट करते हुए विद्रोह किया। इस समय गैर आदिवासियों को, जो आदिवासियों के क्षेत्र में प्रवेश कर उनके साथ जातियां किया करते थे, को दिक नाम से संबोधित किया गया। संथाल विद्रोह को सिद्धू कान्हू नाम के 2 संथालों ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। सिद्धू कान्हू ने घोषणा की कि ठाकुर जी भगवान ने उन्हें आदेश दिया है कि वे आज़ादी के लिए अब हथियार उठा लें। सरकार को संथालों के विद्रोह के कुचलने के लिए उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में मार्शल लॉ लगाना पड़ा तथा इसके विरोध विद्रोही नेता को पकड़ने के लिए 10,000 का इनाम घोषित किया गया। सिद्धू अगस्त 1855 तथा कान्हू फरवरी 1886 में पकड़ा गया और मार दिया गया। आगे देख लेते हैं दोस्त अगला, कुंवर सुरेंद्र सिंह द्वारा 3 कारणों से में विभाजित आदिवासी विद्रोह का द्वितीय चरण 1860 से 1920 तक चलता रहा। इस चरण के दौरान आदिवासियों ने तथाकथित अलगाववादी आंदोलन की शुरू नहीं किया, बल्कि राष्ट्रवादी तथा किसान आंदोलन में भी हिस्सा लिया। द्वितीय चरण के आदिवासी या जनजातीय विद्रोह में प्रमुख इस प्रकार थे: खरवाड़ विद्रोह, संथालों के विद्रोह के दमन के बाद 1870 में हुए यह विद्रोह भू राजस्व बंदोबस्त व्यवस्था के विरुद्ध हुआ। नील विद्रोह, राजस्थान के बांसवाड़ा, सूट और डूंगरपुर क्षेत्रों के भीलों द्वारा गोविंदपुर के सुधारों, बंधुआ मजदूरी से संबंधित से प्रेरित होकर विद्रोह किया। 1813 तक यह आंदोलन इतना शक्तिशाली हो गया कि विद्रोहियों ने भील राज्य की स्थापना हेतु प्रयास शुरू कर दिया। ब्रिटिश सेना ने काफी प्रयास के बाद विद्रोह को कुचला। अगला विद्रोह आगे देख लेते हैं दोस्त। आगे नैकदा आंदोलन। तो नैकदा आंदोलन मध्य प्रदेश और गुजरात की वनवासी नैकदा आदिवासियों द्वारा चलाया गया। इन आदिवासियों ने अंग्रेजों, अधिकारियों और सवर्ण हिंदुओं के विरुद्ध दैवी शक्तियों से युक्त अपने नेताओं के नेतृत्व में धर्म राज्य स्थापित करने की दिशा में प्रयास किया। कोया विद्रोह आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी क्षेत्र से शुरू हुआ और उड़ीसा के मलकागिरी क्षेत्र को भी प्रभावित किया। इस विद्रोह के केंद्र बिंदु चोंडवरम का रंपा प्रदेश था। कोया विद्रोह जंगलों में उनके पारंपरिक अधिकारों को समाप्त करने, पुलिस की ज्यादतियों, साहूकारों द्वारा शोषित ताड़ी के उत्पाद पर कर आदि का विरोध हुआ। 1879-80 में कोया विद्रोह को टोम्पा सोरा ने नेतृत्व प्रदान किया। कोया विद्रोह के दमन के लिए अंग्रेजी सरकार ने मद्रास इन्फैंट्री के 6 रेजिमेंट का सहयोग लिया था। आगे 1886 में कोया विद्रोहियों ने राजा अनंतसायर के नेतृत्व में रामचंद्र राम सेना का गठन कर जयपुर के तत्कालिक शासक से अंग्रेजी राज्य को पटने के लिए सहायता मांगी। तो ये रहा आज के महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्त, जनजाति विद्रोह। तो सन 2026 का आज पहला टॉपिक हम लोग पढ़े हैं, जनजाति विद्रोह। तो वंस अगेन दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर। इस बार आप लोगों को नौकरी मिले और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, इसी शुभकामना के साथ थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।